हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की मंत्रा में आपका स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुश और मस्त होंगे। दोस्तों, इस चैनल पे जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। किसी भी शेयर के ऊपर बाई एंड सेल कॉल का रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के बारे में दोस्तों, और देखेंगे इसमें से कुछ लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी जो अपने टॉप से लगभग 40 से लेकर के 45% तक क्या बोलते हैं नीचे है। कुछ-कुछ कंपनी आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा ही नीचे आपको दिखेगी, और ये सब कंपनी क्या बोलते हैं बहुत ही जानी-मानी कंपनी, और ये कंपनी आईटी सेक्टर के चाल को निर्धारित करती है। हम देखेंगे कि आईटी सेक्टर क्यों गिरा है, का रीज़न क्या है? ये सब सारी कंपनी लगभग 15 से 16 कंपनी है दोस्तों, तो सब कंपनी गिरी क्यों है? क्या उसके अंदर प्रोमोटर का चेंजेस हुआ है, या एफआईज़ या डीआई कुछ चेंजेस किए हैं? ऐसा कुछ हुआ है? ये देखेंगे दोस्तों, और भी रीज़न देखेंगे, फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है, गाइडेंस क्या है, वो सब चीज़ें हम लोग डिटेल में देखेंगे दोस्तों। तो देख लीजिए दोस्तों, ये टैगलाइन है कि दिग्गज आईटी कंपनी मिल रही है मिट्टी के भाव दोस्तों। ये सब वो कंपनी है। ऐसा मौका बार-बार नहीं आता दोस्तों, क्यों? क्योंकि किसी कारण की वजह से मिला। वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि कौन-कौन से कारण हैं दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों चैनल को, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलो देखते हैं दोस्तों कंपनी। तो देखिए, टीसीएस एक लार्ज कैप कंपनी है दोस्तों, और फोकस मैंने पहले ही बताया था कि आईटी कंपनी, तो आईटी सर्विसेज में, और देखिए अपने टॉप से लगभग 40 से 44% है। ऐसे ही इन्फोसिस लार्ज कैप कंपनी, डिजिटल कंसल्टिंग एक लगभग 30% अपने टॉप से नीचे है। एचसीएल टेक्नोलॉजी क्लाउड और इंफ्रा में सबसे ज़्यादा काम करती है, ये लगभग 20 से 25% नीचे है। विप्रो डिजिटल में ज़्यादा काम करती है, ये भी 30% नीचे है। टेक महिंद्रा टेलीकॉम आईटी में काम करती है, ये भी लगभग 35% नीचे आप देख सकते हो। मिड कैप आ जाते हैं, उसमें परसिस्टेंट सिस्टम, ये कंपनी एआई और क्लाउड में काम करती है, ये भी अपने टॉप से दोस्तों लगभग 30% नीचे है। ऐसे ही मिड कैप की कुछ 3-4 कंपनी जैसे कोफोर्स, एलटीआई, माइंडट्री, एम्फैसिस, टाटा एल्क्सी, ये सब बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करते हैं। डिजिटल देख सकते हो, बैंकिंग, आर-एन-डी, ऐसे करके ये देखिए 35%, 30%, 25%, 45%। अब स्मॉल कैप कंपनी देखिए दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, जिनसार टेक्नोलॉजी, बिरलासॉफ्ट, ये सब भी एआई, ऑटोमेटिक, इन सब में काम करती हैं, और ये भी देखिए दोस्तों 40 से 35% देखिए ये भी नीचे हैं अपने टॉप से। तो इनके कुछ कारण हैं दोस्तों। अब सारी कंपनी गिरी हैं तो ज़रूर कुछ ऐसा कारण होगा दोस्तों, जो कि एक्सटर्नल कारण होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई एक कंपनी गिरती तो हम लोग उसको कह सकते हैं कि वो इंटरनल कारण है। लेकिन कंपनी सभी की सभी आईटी कंपनी गिरी हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं कवर कर रहा हूँ वही कंपनी गिरी है, बहुत सारी कंपनी गिरी हैं दोस्तों। उसके कुछ कारण हैं। पहला कारण दोस्तों, एआई। एआई का डर ऐसा हुआ दोस्तों कि सारी की सारी आईटी कंपनी गिरना शुरू हो, कुछ वजह थी, जैसे कि एआई। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों, पहले हम लोग मिट्टी खोदते थे ना, गड्ढा खोदने के लिए लेबर लगाते थे, 10 से 5 लोग लगते थे, क्या बोलते हैं, गड्ढा खोदने के लिए। लेकिन अभी वो लोग 1 से 2 दिन लेते थे उसको काम करने के लिए, लेकिन अभी जेसीबी आ गई है, जिसकी वजह से वो काम 10 से 15 मिनट में हो जाता है। ऐसे ही एआई का सिस्टम है दोस्तों, बहुत तेजी से चेंज हुआ है। कुछ रीजन मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि टीसीएस, स्लो रेवेन्यू ग्रोथ, एआई की एक तो देखो दोस्तों कॉमन है, एआई, एआई का डर, और मार्केट भी गिर रहा है, और वॉर भी हो रही है। बहुत सारे कंट्री आपस में लड़ रहे हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल, ईरान, फिर उधर रसिया, और क्या बोलते हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। आप देख सकते हो ज़ेलेंस्की और रसिया के बीच में। वैसे ही करके कुछ रीजन है, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, हर के देखिए दोस्तों गाइडेंस कट आया है, डिले इन डील हो गया, स्लो डाउन इन, देख सकते हो डेमोग्राफी, आईटी प्रेजेंस, ऐसे करके हर एक कंपनी में कुछ ना कुछ रीजन है दोस्तों, तुम देख सकते हो। ये सब अपना
देख लो ग्रोथ कट कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि एआई की वजह से। एआई अपना इतना तेजी से काम कर रहा है कि वो कुछ लोगों का काम खा जा रहा है। पहले क्या रहता था कि लोग, अब जैसे कि एक काम को करने के लिए 10 लोग लग चाहिए, अब एआई सिर्फ एक ही लोग का होगा। पहले कंपनी कैसा कोड करती थी, 10 लोग का लेकर के रेवेन्यू ज़्यादा रहेगा ऐसे। देखिए अब 1 लोग का लेके कोड करेंगी तो रेवेन्यू कम होगा। इन सब चीज़ों की वजह से प्रॉफिट लुकिंग आफ्टर, सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि कंपनी अपना मार्जिन ये सब हर चीज़ में स्लो डाउन हो गया, वॉर की वजह से, एआई की वजह से कंपनी गिरना शुरू हो गई। प्रॉफिट बुकिंग ये सब बहुत सारे रीज़न है, आप वीडियो को पॉज़ करके एकदम डिटेल में पढ़ सकते हो क्या-क्या रीज़न है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और डिटेल कंपनी का। कंपनी का करंट प्राइस देख सकते हो और मार्केट कैप देख सकते हो दोस्तों। मैंने पहले ही बताया कुछ कंपनी लार्ज कैप से हैं, कुछ कंपनी मिड कैप से हैं और कुछ कंपनी स्मॉल कैप से हैं। आप देख सकते हो कि प्राइस 2000 से लेकर के कोई कंपनी लार्ज कैप में टीसीएस देख सकते हो 2450 है, इन्फोसिस 1300 है, एचसीएल टेक्नोलॉजी 1400 है, ऐसे करके दोस्तों एक कंपनी का प्राइस है, मार्केट कैप है करंट। ये चेंज होता रहता है दोस्तों। जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा, हो सकता है कि मंडे के दिन ये प्राइस चेंज हो जाए। हो जा ही जाते हैं, होगा नहीं दोस्तों, हो ही जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या, जैसे कि हम, मैंने बोला ना, कंपनी का जो प्राइस है वो गिर रहा है, ठीक है। अभी हम देखेंगे क्या इसके अंदर एफआईडीआई कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं, कितना स्टेक है उनका, बस वो डिटेल में देखेंगे दोस्तों। अब देखते हैं टीसीएस में दोस्तों, तो प्रमोटर ही लगभग 72% के आसपास है। एफआई देख सकते हो 10.37, डीआई 12.81, पब्लिक मात्र 5%। और तो इसमें तो गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया है। इन्फोसिस प्रमोटर 14.52, प्राइस 30.27, डीआई 41.08, पब्लिक देखो मात्र 14%। में तो गवर्नमेंट और अदर ने भी इन्वेस्ट करके रखा है। एचसीएल टेक्नोलॉजी 60.8, 61% कह सकते हो दोस्तों, प्राइस 16.21, डीआई 18 पॉइंट और पब्लिक मात्र 5%। विप्रो में भी देख सकते हो दोस्तों, तो पब्लिक देखिए लगभग 11% के आसपास है। ये देखिए दोस्तों प्रोमोटर एफआई डीआई आप देख सकते हो डिटेल में। अब पब्लिक का रेशियो देखिए दोस्तों, जितनी भी कंपनी है तो पब्लिक का स्टेक ज्यादा नहीं है, उनके पास इतनी कम इंफॉर्मेशन रहती है, फिर भी ये कंपनी गिर रही है, लेकिन एफआई डीआई अपना स्टेक कम नहीं। एक महिंद्रा देखिए 34.94, 17, 37, 9 पॉइंट। असिस्टेंट सिस्टम 16, ये देखिए दोस्तों कोफोर्स 11% पब्लिक, एलटीआई 90 8.2% पब्लिक, एम्फेसिस 4.36, टाटा एलेक्ट्रिक 35.2। ये सब थोड़े स्मॉल कैप में आ जाते हैं दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप। बिरला सॉफ्ट 24.4, चार्टेक 50.7, एपीआईटी 20, मान लो 21%। आप देख रहे हो पब्लिक, मार्केट गिर रहा है, फिर भी प्रमोटर को एफआईडीआई को कंपनी के ऊपर पूरा भरोसा है, वो अपने स्टेक कम नहीं करें क्योंकि उनको पता है मार्केट आउटसाइड रीजन, एक्सटर्नल रीजन की वजह से गिरा है, ना कि इंटरनल रीजन की वजह। छोटे मोटे इंटरनल रीजन आते हैं, कंपनी उनको सॉल्व कर देती है। फिर भी एफआईडीआई अपना स्टेक अच्छा खासा बना के रखे हुए। पब्लिक मात्र किसी किसी एक दो कंपनी को छोड़ दोगे तो पब्लिक मैक्स 15% मिलेगी, बहुत सारे तो 10 के नीचे ही पब्लिक है बहुत सारी कंपनी। तो दिखा रहा है कि प्रमोटर एफआईडीआई का अपना भरोसा बना हुआ है सब कंपनी में। अब देखते हैं दोस्तों सेल्स ग्रोथ। टीसीएस का 9 से 10% सेल्स ग्रोथ पिछले 5 साल में रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 8 to 9%, और फ्यूचर 2 to 5 years का एक्सपीरियंस है। गाइडेंस दिया है मैनेजमेंट में, 10 से 12% का ग्रोथ का टारगेट दिया है। इन्फोसिस 11 से 12% का क्या बोलते हैं सेल्स ग्रोथ रहा है पिछले 5 साल में, और 9 से 10% प्रॉफिट ग्रोथ है, और 12 से 15% तक क्या बोलते हैं फ्यूचर गाइडेंस है दोस्तों कंपनी का। ऐसे एचसीएल टेक्नोलॉजी 12 to 13%, 10 to 11% प्रॉफिट ग्रोथ, और 12 to 14% क्या बोलते हैं इसका फ्यूचर गाइडेंस है प्रॉफिट में इंक्रीज होने का। विप्रो का भी देख सकते हो 8 to 10, टेक महिंद्रा 10 to 12। ये सब लार्ज कंपनी है दोस्तों, फिर भी इनका 10 to 12। ये देखिए अब थोड़ा सा मिड कैप में आ जाते हैं, 22 से 25% तक सेल्स ग्रोथ 5 साल में।
25 से 28% तक क्या बोलते हैं पिछले 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ। यही चीज़ आप देखोगे फ्यूचर में 2 से 5 साल का गाइडेंस कितना दिया है 8 से 22% तक। ओफोर्ज 18 से 20% तक फ्यूचर गाइडेंस। एलटीआई 90 14 टू 6% फ्यूचर गाइडेंस। एम्फेसिस देख रहे हो कंपनी ने अपना फ्यूचर गाइडेंस कम नहीं किया, सबने अच्छा खासा ही क्या बोलते हैं अपना टारगेट लेके चल रहे हैं। 20 से 25%, 10 टू 12, 12 टू 14, मतलब किसी ने भी 10 से नीचे अपना टारगेट नहीं दिया है फ्यूचर गाइडेंस। तो ये कंपनी किसी रीजन की वजह से नीचे आई लेकिन गाइडेंस कहीं पे भी कम नहीं हुआ है। अब देखिए कंपनी को खरीदना क्यों चाहिए दोस्तों, कुछ रीजन है देखिए दोस्तों। टीसीएस मार्केट लीडर, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हाई मार्जिन, स्टेबल क्या बोलते हैं मैनेजमेंट है दोस्तों, सेफ कंपाउंडिंग ड्यूरिंग द अनसर्टेनिटी आईटी साइकिल। तो एक देख रहे हो इस समय सभी आईटी कंपनी नीचे गिर रही है दोस्तों। इसकी वजह से बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी एकदम एकदम क्या बोलते हैं कौड़ियों के भाव में मिल रही है, इसलिए इन कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। Infosys, improving deal pipeline, cost cost optimization, margin recovery, growth stability, HCL टेक्नोलॉजी देख रहे हो 12 टू 14% का टारगेट लेके चल रहे हैं। स्लो चलता है विप्रो फिर भी देखिए इसमें अच्छा खासा री रेटिंग हो रही है। टेक महिंद्रा इन सब में भी रिकवरी। जैसे ही मार्केट को अच्छा खासा रीजन मिलेगा दोस्तों की आईटी कंपनी भागना शुरू करेंगी। क्यों? क्योंकि अपने टॉप से 40 से 45% तो नीचे गिरी हुई है दोस्तों। तो इतना ज्यादा गिर गई हैं कि पहले तो अपना रिकवर करेंगी। और ऐसा तो नहीं कि इनके प्रॉफिट में रेवेन्यू में थोड़ा सा गाइडेंस कम आया है, लेकिन जैसे ही कंपनी क्या बोलते हैं एआई को टैकल करेगी वैसे ही अब कंपनी का टारगेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे दोस्तों एक बात बताता हूँ, नई नई जब भी टेक्नोलॉजी आती है ना तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक हो जाता है। वैसे ही एआई एक नई टेक्नोलॉजी आई है दोस्तों। इसके बाद क्या होगा कि कंपनी को थोड़ा सा टाइम लगेगा को हजम करने के लिए। जैसे ही एआई को कंपनी हजम करना सीख जाएंगी, सारी की सारी कंपनी एआई से काम करना शुरू करेंगी, अपने आप सारी की कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ ये सब चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो सारी कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो और भी आईटी कंपनी को भी अपने रडार पे रख सकते हो। पूरे के पूरे आईटी सेक्टर को ही अपने रडार पे रख सकते हो दोस्तों। क्यों? क्योंकि इसमें मैसिव करेक्शन हुआ है दोस्तों, बहुत ही मैसिव करेक्शन हुआ। अब ये कंपनी जैसे ही वॉर खत्म होगी, एआई का जो बबल है वो थोड़ा डाउन होगा, तो कंपनी भागना शुरू हो जाएंगी दोस्तों। तो अपने टारगेट पे रखिए दोस्तों। ऐसा नहीं है कि इन सब में एफआई डीआई प्रमोटर अपना स्टेक कम कर रहे हैं। सबने अपना स्टेक अच्छा खासा बढ़ाया ही है, देख ही रहे पब्लिक मैक्सिमम दोस्तों। बहुत सारी कंपनी में तो 10 से नीचे है, किसी किसी कंपनी में 5% से भी नीचे है पब्लिक। ये दिखा रहा है कि एफआई डीआई प्रमोटर का स्टेक बना हुआ है, भरोसा बना हुआ है सब कंपनी में। अगर आपको कोई भी कंपनी पसंद आती है कमेंट करिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल में रिसर्च बनाऊंगा, उनके ऊपर ऑर्डर बुक कितनी है ये सब देखोगे तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों इन सब कंपनी में। क्यों? क्योंकि ये सब कंपनी प्रूवन कंपनी है दोस्तों, ये अपना पास्ट रिकॉर्ड लेके चलती हैं, इनकी वजह से मार्केट चलता है। तो आप इन सब कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।